की क्लास एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको 60% देखने को मिलेंगे। ये 60% बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन 60 प्रश्नों में से 30 प्रश्न सही करते हैं, तो आपको यूपी टेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप बने रहें हमारे साथ और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का पहला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या अमोघवर्ष? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये कृष्ण प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 2 है, गुप्त काल को सार्तवाह किसने कहा था? जिला कलेक्टर, व्यापारी कारवा का प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश या सेनापति? तो ये व्यापारी कारवा का प्रमुख के द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किस मध्यकालीन सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो इक्ता प्रणाली को वंशानुगत किसने बनाया? है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बार बार रिपीट होने वाले ये प्रश्न है। तुलुप वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय? प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। तो ये कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5 है, गांधी इरविन समझौता 1931 में किस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था? नमक टैक्स हटाना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भगत सिंह की फांसी रोकना या शराब की दुकानों पर धरना देना? इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह की फांसी को रोकना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, अष्टप्रधान नामक मंत्र परिषद किसके शासनकाल में थी? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेव राय या चंद्रगुप्त मौर्य? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये शिवाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शिवाजी। प्रश्न 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां से कृतम गोदीवाड़ा मिला है? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या फिर बनावली? प्रश्न 7 का सही उत्तर बताना है। तो वह लोथल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तीसरे, पांचवें, सातवें या 13वें? तो ये पांचवें हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, तबलीग और तंजीम आंदोलन का संबंध किस धर्म से था? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? प्रश्न नंबर 9 है। तो तबलीग और तंजीम ये मुस्लिम धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो किसने दी थी ये? तो ये अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
बार बार रिपीट होने वाले ये सभी प्रश्न आप जरूर देखें, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। वेरूबारी मामला 1960 किससे संबंधित था? प्रस्तावना, संघ और राज्य, मौलिक अधिकार या नागरिकता? प्रश्न 12 है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये प्रस्तावना से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रश्न 13 है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खां, मौलवी हमीदुल्ला, लियाकत अली या कुबर सिंह? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया? तो ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 या 7? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? तो ये कनिष्क के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न नंबर 16 है, मोहरोबक असंबद्धता किनके बीच स्थित है? प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये क्रिस्ट और मेंटल के बीच में हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत या आर्कटिक? तो ये किस में हो जाएगा? प्रश्न 17 का आपको सही जवाब देना है। तो ये मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, पेनायन, अपलेसियन और अरावली किस प्रकार के पर्वत हैं? ये बलित, ब्लाक, ज्वालामुखी या अपशिष्ट? तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी ये अपशिष्ट पर्वत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? शनि, वरुण, अरुण या बृहस्पति? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये अरुण ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी या पश्चिमी? तो ये उत्तर पूर्वी तट पर स्थित हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ब्राजील, लेब्राडोर, क्रोशियो या फिर गल्फ स्ट्रीम? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लेब्राडोर ये ठंडी जलधारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो ये कहाँ, ये उत्तराखंड में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोआब शब्द का अर्थ क्या है? दो पर्वतों के बीच, दो नदियों के बीच, रेगिस्तान या समुद्र तट? तो दोआब शब्द है ये दो नदियों के बीच, इसका अर्थ हो जाएगा दो नदियों के बीच,
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली या जम्मू कश्मीर? तो ये लद्दाख हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 25 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा या मध्य प्रदेश? प्रश्न 25 का सही उत्तर बताना है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ये असम में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। प्रश्न नंबर 26, सूर्य के वायुमंडल की सबसे ऊपरी। प्रश्न नंबर 26, सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना या स्थल मंडल? तो प्रश्न 26 का सही उत्तर बताना है। तो कोरोना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 27 है, नील नदी किस झील से निकलती है? चाड़, विक्टोरिया, सुपरिया या बैकाल? तो नील नदी ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़, लाल, काली या लेटेराइट? तो रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? जैसा कि ये सभी को पता है, ये काली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, ओजोन छिद्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र मुख्यतः कहाँ पाया गया है? भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका, हिमालय, सहारा? तो ये अंटार्कटिका में पाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? प्रश्न नंबर 31 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19? तो ये अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न 35 है, पंचायती राज विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपशिष्ट शक्तियां?
तो पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, टीएन सेनन या सुनील अरोड़ा? तो ये सुकुमार सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? गोलकनाथ, केशवानंद भारती, नरवा मिल्स या बेरुवारी? प्रश्न नंबर 37 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ये केशवानंद भारती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के देश के संविधान से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, रूस या जर्मनी? प्रश्न 38। प्रश्न नंबर 38। तो आयरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रश्न 39 में आपको बताना है राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, 73वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न नंबर 40 में आपको बताना है। तो ये पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? प्रश्न नंबर 41 में आपको बताना है। तो ये 3 बार लगाया जा चुका है। कब कब लगाया जा चुका है इसका उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, लोकसभा में शून्यकाल जीरो हावर की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चितकाल या 2 घंटे? प्रश्न नंबर 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अनिश्चितकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 43 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रश्न 43 में आपको बताना है। तो ये महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न नंबर 44 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 35 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ ये? तो ये 2010 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, पेट्रोलियम, उर्वरक? प्रश्न 46। प्रश्न 46 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किस देश से लिया गया? तो ये सोवियत संघ रूस के द्वारा लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है?
प्रश्न 48 में आपको बताना है, तो ये ऋणी को होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आय विषमता या जीडीपी वृद्धि? तो ये आय विषमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये सोनभद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनभद्र। चार्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? रूस, यूक्रेन, पोलैंड या जर्मनी? तो चार्नोबिल ही यूक्रेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? नेहरू, तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ये महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है। तो किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? प्रश्न 58 में आपको बताना है। तो एजेंडा 21 का संबंध ही सतत विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डाप्सन, पास्कल या हर्ट्ज? तो ओजोन परत की जो मोटाई है डाप्सन इकाई के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? प्रश्न नंबर 60, तो ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय बताएं। जो भाई बहन चैनल पर नए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।